फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टॉप रैंक स्टडी में। हम आपके लिए लेकर चल रहे हैं स्पेशल सीरीज ऑफ मैथमेटिक्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जिसका हमारा टॉपिक चल रहा है डिस्काउंट बट्टा। इसका मैंने पहले एक पार्ट बना दिया। अगर वो अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पे विजिट करके या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर जाकर वो वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि उसमें हमने डिस्काउंट के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर करवाए हैं। उसमें हमने एक बेसिक सा क्वेश्चन था समतुल्य छूट वाला, वो क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान भाषा में समझा दिया। उसमें हमने आपको 3 मेथड बताए हैं, तो वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। आज करते हैं इससे आगे क्वेश्चन। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन फर्स्ट। कोई दुकानदार 3 वस्तु के साथ एक वस्तु मुफ्त देता है तो प्रभावी छूट ज्ञात करो। यानी कि इस प्रकार के हमें ऑफर दिए जाते हैं कि 3 वस्तु के साथ एक वस्तु फ्री। हमने ऐड भी देखे होंगे टीवी पर कि 3 साबुन के साथ एक साबुन फ्री, तो हमें वो छूट मिल रही है, वो कितनी है वो हमें इसमें पूछा है। तो प्रभावी छूट कितनी है वो देखेंगे। कैसे करेंगे इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर 3 वस्तुओं का मूल्य सेम रहता है, यानी कि एक वस्तु को अगर 10 रुपये है तो वो 10 रुपये, 3 वस्तु 10 रुपये लगेंगे। अगर यहाँ पर 2 वस्तु दी जाती तो क्या पता एक वस्तु का रेट अलग होता, एक वस्तु का रेट अलग होता, दूसरी का अलग होता। तो इसके लिए हम ये तरीका नहीं करेंगे। इसके लिए मैं बता रहा हूँ जिनका मूल्य एक ही, यानी एक ही वस्तु की बात की हुई है। 3 वस्तु हैं लेकिन वस्तु तो एक ही, उनका रेट तो एक ही होगा। इसके लिए कैसे करें, देखिए एक वस्तु मुफ्त दी जाती है तो जितनी वस्तुएं मुफ्त में दी जाती है वो ऊपर लिख लेंगे हम। नीचे लिखेंगे कितनी वस्तुओं पर ये मुफ्त मिल रही है। 3 वस्तु तो हम ले ही रहे हैं, एक वस्तु और मिल जाएगी हमें, तो कितनी हो गई 4। एक वस्तु मुफ्त मिल गई, हमें छूट निकालनी है, वो यही वस्तु वाली छूट निकलेगी हमें। और टोटल वस्तु कितनी है 4 हो गई। 3 हम खरीद रहे थे, एक और दे रहा है दुकानदार, 4 हो गई और 100 से गुणा कर लेंगे तो ये हमारा डिस्काउंट निकल आएगा। बड़ा ही आसान है। ऊपर जितनी वस्तु हमें मुफ्त मिल रही है, नीचे टोटल वस्तु। ये उसके लिए लगेंगे जिसमें वस्तु एक ही हो या फिर उस वस्तु का रेट समान हो। तो आप इसको कर लीजिए, 1/4 बोले तो 25%, यानी कि वो दुकानदार इस व्यक्ति को 25% की छूट देता है। अब बढ़ते हैं आगे। टाइप का क्वेश्चन देखिए आप, इसमें थोड़ा सा चेंज है। क्या है क्वेश्चन नंबर 2। कोई दुकानदार 4 वस्तु के साथ एक वस्तु मुफ्त देता है तथा इसके बाद भी वह 20% की छूट देता है तो प्रभावी छूट क्या होगी। तो इसके लिए हम कैसे करेंगे, ये दुकानदार क्या कर रहा है कि 4 वस्तु के साथ एक वस्तु तो फ्री दे रहा है। उस व्यक्ति ने थोड़ा और उसे मनाया, बोला कि कुछ छूट और दो मुझे, या फिर उसका दोस्त होगा या रिश्तेदार होगा, तो उसने क्या बोला कि मैं 20% की छूट और दे देता हूँ। एक वस्तु मुफ्त देने के बाद भी उसने 20% की छूट और दे दी। तो पूछ रहा है कि प्रभावी छूट, यानी ये छूट मिल गई उसे और 20% छूट और मिल गई, तो इन दोनों का प्रभावी छूट कितनी होगी वो देखेंगे। तो पहले हम ये 4 वस्तु के साथ एक वस्तु फ्री मिल रही है वो छूट निकाल लेंगे। तो उसका तरीका हमारा वही होगा, जितनी वस्तु मुफ्त मिल रही है ऊपर लिख लेंगे। एक वस्तु मुफ्त मिल रही है, टोटल कितनी हो गई 5 हो गई। 4 खरीद रहे हैं, एक वस्तु और दे रहा है, 5 हो गई, और गुणे 100 का 5वां हिस्सा 20%, यानी कि पहले हमें मिल रही है 20% की छूट और उसके बाद 20% की छूट और दे दी, तो हमारी यहाँ पर छूट होगी 2। ये क्रमिक छूट है, पहले ये दी और जस्ट उसके बाद 20% छूट दी। तो क्रमिक छूट के लिए मैंने पहले वाले वीडियो में बताए थे 3 मेथड, वो आप यूज कर लिए। हम सीधा इसमें फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या था हमारा, 2 क्रमिक छूट दी हुई हो तो उसके लिए a + b - ab/100, ये हमारा फॉर्मूला था क्रमिक छूट के लिए। तो a हमारा 20% है और b भी 20% है। 2 छूट है यहाँ पर, पहली और दूसरी, दोनों को ऐड कर लिया हमने। इन दोनों का हम गुणा कर लेंगे। जब भी 2 इस प्रकार की छूट दी होगी कि पहले 20% की छूट दी जाती है और उसके बाद 20% की और छूट दी जाती है, तो उन दोनों की प्रभावी छूट बताइए। तो हम इसको इस फॉर्मूले से सोल्व कर लेंगे, a + b - ab/100। तो a को पहली छूट a, दूसरी छूट b और ab 20 × 20/100 सोल्व कर लीजिए इसको आप। 20 20 40 हो गई, 2 0 से 2 0 चले जाएंगे, 2 दूनी 4, 40 में 4 जाएंगे, हमारे 36% की छूट निकल आएगी। यानी कि वह दुकानदार उस व्यक्ति को प्रभावी यानी कि टोटल समतुल्य 36% की छूट देता है। अब बढ़ते आगे। आपके सामने है एक शर्ट का मूल्य 500 रुपये तथा एक पैंट का मूल्य 600 रुपये है। तो एक व्यक्ति ने 4 शर्ट और 3 पैंट खरीदी, तब दुकानदार ने 2 शर्ट उसे मुफ्त में दे दी, तो प्रभावी छूट बताइए। यहाँ पर क्या है कि 2 वस्तुओं की बात की गई है, एक पैंट की और एक शर्ट की। इन दोनों का रेट अलग अलग है। पहले वाले जो क्वेश्चन थे जिसमें हमें 3 शर्ट के साथ एक शर्ट मुफ्त में दी जाती थी, वहाँ पर एक ही वस्तु की बात की जाती थी और उस शर्ट या उस वस्तु का मूल्य सेम होता था।
एक ही होता था, क्योंकि एक वस्तु का मूल्य एक ही होगा, वो 400 रुपये में कितनी भी वस्तु हम खरीदे वो 400 रुपये में हमें मिलेगी। लेकिन यहाँ पर दो वस्तु हम खरीद रहे हैं जिनका मूल्य अलग अलग है, तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला अलग हुआ। पहले क्या करते थे हम, जितनी वस्तु मुफ्त मिल रही है वो ऊपर लिख लेते और टोटल वस्तु नीचे लिख लेते, 3 1 4 और गुणा 100 कर देते थे, ये हमारी छूट निकल आती थी। इसके लिए भी ऐसा ही फॉर्मूला होगा, बस थोड़ा सा चेंज होगा। क्या होगा वो देख लीजिए आप। इनके लिए प्रभावी छूट कैसे निकालेंगे, ऊपर हमें लिख लेंगे भाई जितनी वस्तु हमें मुफ्त मिल रही है। यहाँ पर हमें 2 सेट मुफ्त मिल रही है, ठीक है, 2 लिख लिया हमने। साथ में हमें यहाँ पर रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखने वाली बात है कि साथ में हमें रेट से गुणा करेंगे। 2 सेट का, एक सेट का मूल्य कितना है 500, तो 500 से हमें गुणा कर लेंगे। छूट हमेशा पैसों की निकलती है, न कि वस्तुओं की। दो वस्तु हैं, अब क्या निकला इन दोनों वस्तुओं का रेट, 2 से गुणा कर दिया 500। नीचे वही करना आपको, टोटल वस्तु मैंने पहले बोला था टोटल वस्तु। यहाँ पर देखिए 4 शर्ट हम खरीद रहे हैं और 2 शर्ट और हमें मुफ्त मिल गई, तो कितनी शर्ट हो गई 6। पहले की तरह वहाँ पर भी हम 3 वस्तु के साथ एक वस्तु फ्री मिल रही, तो हम नीचे 4 लिख रहे थे दोनों को ऐड करके। इसी प्रकार यहाँ पर भी हम 4 शर्ट है और 2 शर्ट हमें मुफ्त मिल रही, तो दोनों को ऐड कर लेंगे 6 और एक शर्ट का मूल्य वही 500। ये आपको ध्यान रखना है कि इनके मूल्य से गुणा जरूर करवाना आपको। प्लस यहाँ पे 3 पैंट और मिल रही है हमें, 3 पैंट और मिल रही है, 3 पैंट हमने और खरीदी थी। इन दोनों के साथ ही हमें 2 वस्तु या 2 शर्ट हमने मुफ्त में दी है। हमने 4 शर्ट और 3 पैंट खरीदी, तब दुकानदार ने खुश होकर क्या किया, 2 शर्ट हमें मुफ्त में दी है। तो यानी कि ये छूट इन दोनों की वस्तुओं पर निकलेगी। तो 3 पैंट और 1 पैंट का मूल्य 600 रुपये। ये हो गया हमारा फाइनल समीकरण। इसको हम सोल्व कर लेंगे, हमारा आंसर होगा ऊपर 1000 से 100 से गुणा करेंगे। ये पहले वाले क्वेश्चन में ऐसे किया था हमने, 100 से गुणा करेंगे क्योंकि हम छूट दर निकाल रहे हैं, डिस्काउंट परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो कर लीजिए आप, इसको करेंगे 1000 गुणा 100, ये आ जाएंगे 6 5 30, ये हो जाएंगे 3 से 18, 3000 और 1800 हो जाएंगे हमारे 4800। काट लीजिए 2 0 से 2 0, 1000 में हम भाग देंगे 48 का, तो इनको काट लीजिए आप। कट रहे हैं तो कट रहे हैं, पहले नीचे लिख लीजिए आप 500 बटे 24। अब देखिए इसमें भाग दीजिएगा आप, तो 24 2 48 होते हैं, ठीक है। बच गए 2, 20 ऊपर आ जाएंगे, नीचे 24, 20 हमारे बच जाएंगे शेषफल, ये हमारे आ जाएंगे परसेंटेज। और इसको सोल्व कर सकते हैं आप, क्यों कट रहे हैं, 4 से कट रहे हैं, 4 5 20 और 4 से की 24, यानी कि उसे प्रभावी छूट उसकी होगी 2 से 5 बटे 6%। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन 4, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1600 रुपये है। यदि 2 क्रमांक छूट देने के बाद उसका मूल्य 1224 रुपये है। यदि पहली छूट 10% है तो दूसरी छूट बताइए। पहले वाले पार्ट में हमने क्वेश्चन किए थे कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य कुछ दे दिया था, उसमें को 2 क्रमांक छूट दी जाती है, पहली वाली 10%, दूसरी 20%, तो हमसे समतुल्य छूट पूछी जाती थी। लेकिन इसमें क्या किया है कि हमें अंकित मूल्य बता दिया है, और जो उसके बाद जो उसने बेचा है, उस वस्तु को छूट देने के बाद जिस रेट पे बेचा वो रेट हमें बता दिया है, और पहली छूट बता दी है, दूसरी छूट हमसे पूछी है। तो इसको कैसे करेंगे, तो मान लीजिए उसका अंकित मूल्य, मैंने बता था कि पहले वाले पार्ट में कि छूट हमेशा अंकित मूल्य पे निकलती है। तो इसका अंकित मूल्य कितना है 1600, ठीक है। अब छूट दे रहा है, पहले छूट कितने रुपए की दे रहा है, मान लीजिए उसका अंकित मूल्य पहले 100 था, उस पे उसने छूट दी 10% की, यानी कितना हो गया 90। 10% की 100 की कोई वस्तु थी, छूट हमेशा उसके अंकित मूल्य पे निकलती है। 100 रुपये की कोई वस्तु थी, उसने 10% की छूट दे दी, तो कितनी बची 90 की बची, ठीक है। और दूसरी छूट हमसे पूछिए, उसका हमें पता नहीं है, ठीक है, वही 100 रुपये की वस्तु होगी, दूसरी की वस्तु का हमें पता नहीं है, वो दूसरी छूट हमने मान ली x। ऐसा इसमें किया हमने 100 में से 10 घटाए तभी तो 90 आया। उसी प्रकार इसमें क्या, दूसरी छूट को हमने x मान लिया और वो 100 में से घटा ली। समीकरण बता रहा हूँ, इसका मैं 2 तरीके बताऊँगा। पहला तरीका आप समझ लीजिए, जो आपको फॉर्मल तरीका है, जो आप सभी यूज करते हैं, वो क्या है, उसका अंकित मूल्य 1600 है। मान लीजिए आप कि उसका अंकित मूल्य 100 है, तो 10% छूट देने के बाद उसने कितने रुपये में बेचा, 90 में बेचा। उसी प्रकार यहाँ पर दूसरी छूट का भी पता नहीं है, वो हमने x मान ली, 100 है, 100 में से x घटा ली, उसने इतने रुपये में बेचा, तो उसने फाइनल में 1224 रुपये में बेचा, वो आप बराबर में रख लीजिए। ये हो गया हमारी क्वेश्चन। इसको सोल्व कर लीजिए, जो x का मान आएगा वही हमारा आंसर होगा। मैं क्या कर रहा हूँ, ये इधर रख लूँगा 100 - x, और बाकी को बराबर की 100 ले जाऊँगा। यहाँ पर 1224 यहीं है, नीचे वाले भाग वाले गुणा में चले जाएंगे। 100 यहाँ पर ये कट गया था, ये 100 बचा, ये गुणा में चला जाएगा,
बराबर के 100 और ये 2 गुणा में है तो भाग में आ जाएंगे 16 और 90। इसको आप काट लीजिए भाई, हमारा आंसर होगा 100। इसको सोल्व करने के बाद तो देखिए ये 3 से कट रहा है, 3 चौक 12 और 3 अठा 24, ये 3 से कट गए दोनों। इसको 4 से काट लीजिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16 कट गए, ठीक है। ये फिर 3 से कट रहे हैं, 3 तिये 9 और 3 चौक 12, ये आ गए 10। एक बिंदी से एक बिंदी काट लीजिए आप और हमारा क्या बचा, ऊपर बच्चे 34 और गुणा 10, एक बिंदी और लगा देंगे, नीचे बचा हमारा 4। इसको सोल्व करेंगे तो आप देखिए 4 अठा 32, बच के 2 बिंदी लगेगी, 20 हो जाएंगे, तो 4 5 20, 85। तो यहाँ पर x का मान निकालेंगे, ये 100 x इधर जाएगा और 85 इधर आएगा, तो 100 में 85 जाएंगे 15, यानी कि उसकी जो दूसरी छूट थी वो थी हमारी 15%। इसी क्वेश्चन का एक अगला मेथड और देखेंगे हम, वो होगा हमारा रेशियो पे। अब करेंगे हम रेशियो वाला तरीका। उसमें मैंने बोला था कि हम यहाँ पर MP और SP का रेशियो निकाल लेंगे। MP और SP का मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस। मार्केट प्राइस उसका था 1600 रुपये और सेलिंग प्राइस था 1224, यानी कि उसने छूट देने के बाद उस वस्तु को 1224 रुपये में बेचा। इनको आप काट लीजिए। रेशियो का मतलब ये होता है उनको आप छोटा छोटा कर लीजिए। इनको 4 से काट लेंगे तो 400, इसको 4 से काटेंगे 306, 2 से और कट रहे हैं, 2 से और काट लीजिए 200 और ये आ जाएंगे 153। अब देखिए पहला रेशियो हमारी आ गया। उसके बाद वो क्या कर रहा है कि पहली छूट उसकी 10% थी। पहली छूट कितने की है उसकी, 10% की ये छूट है। छूट का मतलब क्या हुआ, 10% को हम लिख सकते हैं 1/10। 10% का मतलब 1/10, यानी कि नीचे वाला हमेशा होता है हमारा MP मार्केट प्राइस, ऊपर वाली होती है छूट, यानी 10 पे उसने एक की छूट दे दी। कोई 10 रुपये उस वस्तु का मूल्य मान लीजिए 10 रुपये था, उसने 1 की छूट दे दी, तो उसमें बेचा कितने का, 9 का बेचा होगा। 10 की वस्तु है, 1 की छूट दी है तो 9 रुपये बेची, तो वही यहाँ पर उसका MP दूसरा कितना है, MP उसका कितना है 10 और बेचा उसने 9 में। तरीका बता रहा हूँ दूसरा मेथड, ध्यान से समझिए क्या है। पहले इनका हम रेशियो निकाल लेंगे, उसके बाद पहली छूट दे रहा है उसका हम MP और SP लिख लेंगे। वो वस्तु 10 की होगी, क्योंकि 10% का मतलब होता है 1/10। नीचे वाला होता है हमारा मार्केट प्राइस, ऊपर वाली होती है छूट, वो हम इससे घटा लेंगे तो निकल आएगा हमारा SP। तो 10 हमारी मार्केट प्राइस और 1 निकालने के बाद बच गए 9, ये हमारी SP। अब आगे क्या करना आपको वो समझिए। आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है, आपको इसको इससे गुणा करना है, इसको इससे गुणा करना है। कर लीजिए आप, 2 × 18 होता है, इसको इससे करेंगे 1530। अब हमारी MP और SP का रेशियो निकल आया। देखिए आप, कोई वस्तु वो वस्तु थी वो 1800 रुपये की और 1530 रुपये में बेचती, तो कितने रुपये की छूट दी, 270 की। ये छूट है, दूसरी छूट निकाल रहे हैं हम, वो छूट कैसे निकलेंगी, दूसरी छूट है 270 ऊपर है। मैंने बोला हम छूट हमेशा मार्केट प्राइस पे निकलती है, मार्केट प्राइस हमारा कितना है 1800 और 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो कर लीजिए आप इनको, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे और ये जाएंगे हमारे 3 से काट लीजिए आप, 9 से काट लीजिए 2 से इसको काटेंगे तो 15। पहले वाले मेथड में हमारा 15% दूसरी छूट आ रही थी और इसमें भी 15% छूट आ रही है। अगर आपको ये समझ आता है तो इससे कर लीजिए, वरना वो मेथड तुम्हारा अवेलेबल है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर कीमत अंकित करता है। यदि वह अंकित मूल्य पर 5% की छूट देता है तो लाभ प्रतिशत बताइए। यहाँ पर क्या किया है कि उसने जो उसका क्रय मूल्य था उस पर 20% बढ़ाकर उस वस्तु पर मूल्य अंकित कर दिया और उसके बाद 5% की छूट दे दी, तो उसमें लाभ कितना वो हमें पूछा है, लाभ प्रतिशत बताइए। इसको कैसे करें, देखिए इसको मैं आपको 2 तरीके बताता हूँ। एक हमारा होगा ट्रिकी फॉर्मूला और एक 2 कॉन्सेप्ट वैसे वो देखिए। मान लीजिए उसका क्रय मूल्य था 100, जब हम लाभ वाले में करते थे तब पहले हमें क्रय मूल्य बताया, मैंने बताया कि लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य पे निकलती है, तो क्रय मूल्य को हमने मान लिया 100। अब उसने क्या किया, 20% बढ़ाकर, यानी कि 20% बढ़ा दिया उस क्रय मूल्य का, तो 100 का 20% 20 ही होता है, 20 बढ़ा लेंगे 120 ये हो गया उसका, उसने 120 अंकित कर दिया उस वस्तु के ऊपर। तो उसके बाद उसने 5% की छूट दे दी, इसका 5% निकाल लेंगे और वो घटा देंगे, छूट का मतलब माइनस 5% माइनस कर देंगे, तो 120 का 5% निकालने का तरीका प्रतिशत वाले में मैंने बताया था
कि गुणा करेंगे और बट्टे में 100 करेंगे। कर लीजिए आप। ये आएंगे 120, 6 कट जाएंगे, 6 जाएंगे, 6 माइनस 6 कर लेंगे तो 120 में से 6 जाएंगे 114। उसने उस वस्तु को इतनी छूट देने के बाद 114 रुपये में बेच दिया। 100 रुपये की वो वस्तु थी, 114 में बेच दिया, तो उसे लाभ कितने का हुआ? 14 का हुआ। उसका मार्केट पर उसका कॉस्ट प्राइस 100 था, हमने सीपी माना था 100, और उसने लास्ट में एसपी के मारा 114, उसने 114 रुपये में बेच दी, तो उसका लाभ कितना आया? 14%। ये तो सीधा, अगर आप ऐसे नहीं समझ सकते तो ऐसे कर लीजिए। वहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस ले लिए, कितने का? 14। नीचे मैंने बोला कि लाभ आने हमेशा क्रय मूल्य सीपी में निकलती है, तो सीपी हमारा कितना है? 100, और गुणा कर लेंगे 100 से, तो 100 से 100 कट जाएंगे, निकला भाई 14। तो इसका लाभ हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा 14%। ये हो गया हमारा जो कॉन्सेप्ट वैसे है वो तरीका। और दूसरा हमारा हुआ है फॉर्मूला वाला, बता रहा हूँ आपको क्या हुआ। उसका ट्रिक की फॉर्मूला लिख लीजिए आप। प्रॉफिट है ए माइनस बी माइनस ए बी बट्टे 100। जो समतुल्य छूट दी जाती है, मैंने पहले वाले पार्ट में बताया था एक फॉर्मूला, उसमें क्या था कि ए प्लस बी माइनस ए बी बटे 100। यहाँ पर हम लाभ ज्ञात कर रहे हैं, वहाँ पर वो छूट थी, यहाँ पर हम लाभ ज्ञात कर रहे हैं। यहाँ पर छूट भी दी है और लाभ हमसे पूछा है, तब हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे ए माइनस बी माइनस ए बी बटे 100। कर लीजिए आप। ये ए हमारा होगा 20 और छूट ये बी होगी छूट 5 माइनस 20 गुणा 5 बटे 100। तो पी 20 में 5 जाएंगे 15, और ये 100 जाएंगे, 100 से कटेंगे 1 बचेगा, तो ये भी हमारा यहाँ पर भी आया 14%। ये हुआ हमारा फॉर्मूला वाला। अगर आपको ये फॉर्मूला अच्छा लग रहा है तो इसको याद कर लीजिए, डायरेक्ट इसका यूज करके इसका आंसर निकाल लीजिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 80% है, यदि 12% की छूट दी जाती है तो लाभ प्रतिशत बताइए। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है हमसे कि क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 80% है, तो अंकित मूल्य को हम मान लेंगे 100, तो उसका क्रय मूल्य सीपी कितना हो गया? 80%। तो 100 का 80% 80 होगा। क्रय मूल्य अंकित मूल्य 100 माना हमने, तो उसका क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 80% है, तो अंकित मूल्य का 80% निकाला तो वह 80 ही निकलेगा। यदि 12% की छूट दी जाती है, छूट हमेशा अंकित मूल्य पे दी जाती है MP, तो उसने क्या किया कि 100 से 12% की छूट दे दी। यानी कि कोई वस्तु 100 रुपये की थी और उसने छूट दे दी 12% की, तो 100 का 12% 12 ही होता है, तो 100 से हम घटा लेंगे, ये हो गई हमारी सेलिंग प्राइस हो जाएगी। वो कितनी होगी? 88। 100 रुपये की उसने उस वस्तु पर अंकित किया था और 12% छूट दे दी, तो 88 रुपये में उसने बेच दी। 100 पे 12% छूट दी, तो 100 में से 12 घटा लेंगे, वो होगा हमारा सेलिंग प्राइस। ये निकलेगी हमारी सारी डाटा। अभी क्या पूछा है हमसे? लाभ प्रतिशत पूछा है। लाभ प्रॉफिट देखिए उसने क्या किया, रियलिटी में उसका जो क्रय मूल्य था वो था 80 और उसने बेच दिया उस वस्तु को 88 में। तो ये आप देखें यहाँ पर लाभ हुआ उसे 8 का, और लाभ आने हमेशा निकलती है क्रय मूल्य सीपी पे। सीपी उसका कितना है? 80 और गुणा 100, ये होगा हमारा मेथड। काट लीजिए आप, 0 से 0 कट जाएगा, 8 एक कम 8, 10% उसको लाभ हो जाएगा। आयो आपको समझ में आया होगा। अंकित मूल्य को आप 100 मान लीजिए, क्रय मूल्य उसका 80% है और उसने 12% की छूट दे दी। छूट हमेशा अंकित मूल्य से ऊपर दी जाती है, तो 100 में से 12 घटाएंगे 88। इनका 80 रुपये की वस्तु थी, 88 रुपये में बेच दी, 8 का लाभ हुआ, तो हमने लाभ % निकाल लिया। अब बढ़ते हैं अगले। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में एक व्यक्ति ने एक वस्तु पर 1500 रुपये में खरीदी। एक वस्तु को 1500 रुपये में खरीदी, लागत मूल्य से 25% अधिक पर उसे बेच दिया। यानी 1500 रुपये में उस वस्तु ने खरीदी और उससे 25% अधिक पर उसने बेच दिया, यानी कि 25% को उसको लाभ हो गया, और उसे उसके बाद 75 रुपये का कर के रूप में देना पड़ा। कर टैक्स उसे 75 रुपये का देना पड़ा, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। पहले यहाँ पर हमारा लाभ निकल रहा था वो 25% था, क्योंकि उसने लागत मूल्य से 25% अधिक पर बेचा। उसे लग गए, उससे उसने 25% अधिक पर बेचा, उसका लाभ हो गया 25% का। लेकिन उसके बाद उसे 75 रुपये कर के रूप में और देने पड़े, तब उसका लाभ कितना होगा वो निकालेंगे हम। देखिए यहाँ पर कर हमेशा जो सीपी है क्रय मूल्य उस पर निकलता है, कर और लाभ हानि ये हमेशा क्रय मूल्य पर निकलती है। तो हम पहले कर % निकालेंगे, टैक्स % निकालेंगे। वो कैसे निकलेगा? उसे उसका रुपये कितने? 75 रुपये,
और कर निकलता है हमेशा सिप्पी क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य उसका कितना है 1500 रुपये और गुणा 100, 2 0 से 2 0 और ये कट जाएंगे 15 पाँच 75, यानी कि उसका टैक्स परसेंट निकला है हमारा 5% का। उसने क्या किया कि 25% का लाभ तो अर्जित किया मगर उसे 5% टैक्स के रूप में चुकाने पड़े। तो उसका लाभ कितना बचा प्रॉफिट, 25 में से 5 घटा देंगे क्योंकि 25 का तो लाभ हुआ लेकिन 5% तो उसने चुका दिए, तो उसका लाभ कितना बचा 20% बचा। तो उसे उसका लाभ प्रतिशत होगा 20%। आई होप आप आज की ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे और समझ भी आए होंगे। हमने आज बट्टा का कॉन्सेप्ट आपको पूरा करवा दिया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। साथ ही हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।